देखो मैं जो आपको बता रहा हूं वो है मीन डेविएशन निकालना डिस्क्रीट सीरीज में, मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जिसमें एक्स और एफ दोनों दिए होंगे, तो एक्स और एफ, जैसे एक्स में दिया हुआ 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 8 9 12 10। ठीक है, अब इसमें मीन कैसे निकालते हैं, याद है? एफ एक्स, सबसे पहले मीन कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो अगर मैं एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर लूं, 10 24 36 60 60, टोटल कर लेंगे, 4 और 6 10, 7 और 6 13 और 3 16, 18 प्लस 1 19, 190 हो गया। 190 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 45। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 45 इंटू 4 180 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 4.2 के आसपास आएगा है। 5 8 13 9 22, हाँ 44 आएगा। ठीक है, 44 आएगा, वो तो जो भी टोटल आएगा उससे डिवाइड करना है। तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारा 190 को 44 से डिवाइड करेंगे तो 4.2 आ गया। अब आपने क्या करना है, एक्स में से मीन माइनस कर लेना। मान लीजिए मैं अभी राउंड ऑफ कर रहा हूँ 4, ठीक है, आपको नहीं करना राउंड, आपको तो एक्चुअल आएगा वही, तो मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज लिए ना, इसलिए पॉइंट्स में आ गया, समटाइम्स पॉइंट्स में नहीं आए। तो आपने मान लो 2 में से 4 माइनस किया, 2 आएगा, माइनस नहीं लेना। 3 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2। अब इसको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 2 10, 8 0 12 20, जो भी इसका टोटल आएगा 50। तो इसको आपने क्या करना है, मीन डेविएशन निकालने के लिए सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस मीन अपॉन में सिग्मा एफ, तो 50 अपॉन में 44, ये आंसर हो जाएगा। ये है डिस्क्रीट सीरीज से मीन डेविएशन निकालना। लेकिन अगर ये मीडियन से कहे कि मीडियन से निकालो, तो मीडियन का मैं आपको बताता हूँ मीडियन से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बुक से ले लेता हूँ, मीन डेविएशन जो है मीडियन से डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो है उससे आंसर भी हमारा चेक हो जाएगा कि कैसे आएगा। ठीक है, मीन डेविएशन से कैसे आएगा। देखो ये हमारा है मीडियन से, हमें एक्स दिया हुआ है 5 7 9 10 12 15। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 7 4 6 3। तो ये वैल्यूज गलत ले ली मैंने, एक बार वैल्यूज को मैं दोबारा से ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूज मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन दे दी। वैल्यूज हमें गिवन है 8 6 2 2 2 6। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें मीडियन के निकालने के लिए हमें पहले सी एफ चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं, ऐड करके 8 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 18 20 26। अब इसमें अगर हम देखें 26 प्लस 1/2, तो 13.5 आएगा। 13.5 ना 14 से कम है और 8 से ज्यादा है, तो इसके सामने जो वैल्यू होगी एक्स की वो मीडियन होगा। मीडियन यानी कि हो गया 7, जो एक्स की वैल्यू है ना उसको मीडियन बोलेंगे। अब एक्स में से हम मीडियन माइनस करेंगे मोड में, 5 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 7 8। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी थी 8 इंटू 2 16, 0 4 6
10 48। इसका टोटल कर लेंगे, 6 और 4 10, 6 16 और 8 24, 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8 84। तो हमारा मीन डेविएशन कैसे निकलेगा इसमें, 84 जो भी टोटल आया डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 26। अगर हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 26 3 जा 78 होता है, 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये हमारा मीन डेविएशन, समझ में आ गया, कोई डाउट? अब हम आते हैं लास्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज में। बस 3 मेथड ही बता रहा हूँ, इंडिविजुअली मैंने पहले बताया, डिस्क्रीट ये हो गया, और कॉन्टिन्यूस जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही करना है। देखो अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं। उसमें तुम्हें बस मीडियन निकालने की दिक्कत होगी, बाकी तो सेम डिस्क्रीट की तरह होता है। देखो जैसे आपको मीन से निकालना है, आपका ले लेते हैं 0 to 100, ये डाटा दिया हुआ है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800। ठीक है, पहले इसमें मिड पॉइंट निकाल लो, 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750। फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। अब आगे चाहो तो डिस्क्रीट वाले तरीके से कर लो। मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, ये तो मीन। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा मीडियन से कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। मीन से तो कोई फर्क नहीं होता, जैसे डिस्क्रीट में वैसे सेम कॉन्टिन्यूस में, बस इसमें एक्स हमें दिया होता है तो उसमें एक्स हमें मिड पॉइंट को मान, बाकी सेम। अब कॉन्टिन्यूस में वो कैसे निकालते हैं मीडियन, पहले हमें सी एफ निकालनी होती है। 4 और 8 12, 21, 31, 38, 43, 47, 50। अब इसमें हम n बाई 2 करते हैं, 50 बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा 25। 25 आ गया इसके अंदर। अब इसमें मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ फ्रीक्वेंसी इंटू आई। L होती है लोअर लिमिट, डिफरेंस इन क्लास इंटरवल, n बाय 2 हो गया 25, सी एफ हमेशा ऊपर वाली लेनी है 21, फ्रीक्वेंसी 10 जो भी इसके सामने, डिफरेंस इन क्लास इंटरवल कितना 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 340 आ गया मीडियन। ठीक है, मीडियन 340। अब इसमें मिड पॉइंट में से मीडियन माइनस करना, उसमें हम एक्स में से करते थे डिस्क्रीट में, इसमें मिड पॉइंट में से माइनस करना, क्योंकि एक्स हमारे लिए मिड पॉइंट है इसमें। 50 माइनस 340 कितना हो जाएगा हमारा 290। 150 माइनस 340 कितना हो जाएगा 190। 250 माइनस 340 कितना हो जाएगा 90। 350 माइनस 340 10, तो 110, फिर 210 आ जाएगा, फिर 310 आ जाएगा, 410। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 290, 8 को 190 से, 9 को 90 से, 10 को 10 से, 7 को इससे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे टोटल करके फिर इसका फॉर्मूला लगा लेना मीन डेविएशन का, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम अपॉन में सिग्मा एफ। दिस विल बी द फाइनल। ठीक है, तो तीनों मेथड के मैंने बता दिए। एक क्वेश्चन में इंडिविजुअल का और करके दिखाता हूँ, क्योंकि तुम लेट आए थे ना। इंडिविजुअली में कैसे करते हैं, इंडिविजुअली ज्यादा इजी होता है। देखो एक क्वेश्चन में मीडियन का करके दिखा रहा हूँ, आपको मीडियन से निकालना है इंडिविजुअल सीरीज का। नंबर दिए हुए हैं 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46,
51, 49। पहला काम होता है इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? 36 ही है। 36 के बाद बताओ कौन सा आ रहा है? 42, 42 के बाद 45 के बाद 46, 46 दो बार है। फिर हमारा आ रहा है 49, फिर हमारा आ रहा है 51, फिर 53, फिर 60, फिर 72। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 आइटम्स हैं, हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला 10 + 1/2, तो 11/2, 5.5 आ गया। तो जो फिफ्थ नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 5, ये और इसके अगले वाला, इन दोनों का एवरेज लेना है। 46 + 49 / 2, तो ये आ जाएगा 47.5। अब सब में से 47.5 माइनस करना है और मॉड में लेना है, ठीक है, x माइनस मीडियन और मॉड में। 36 में से 47.5 माइनस करोगे 11.5 आ जाएगा, और 42 में से 47.5 करेंगे, 45 में से 47.5, 46 में से 1.5, जो भी आते जाएंगे इसका टोटल करके जो भी टोटल आएगा इसको n से डिवाइड करना है, ठीक है, और जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा वो आपको आंसर लिखना है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि आपको अब समझ में आ गया होगा इसका भी, है ना। Like, share and subscribe, follow for more.